अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे बायोलॉजी 9th क्लास की, जिसमें हमारे पास चैप्टर होगा 4 सेल एंड टिश्यू। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेल क्या है। सेल, हम इसकी तारीफ ये लिखते हैं सिंपल से, अगर हम बात करें, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो जिंदगी है उसका जो बुनियादी यूनिट होता है वो बेसिकली सेल होता है। अब लाइफ, इसके अंदर दो चीज़ें प्रोसीड कर रहा होता है सेल, यानी कि एक बेसिकली तौर पर उसके अंदर ये स्ट्रक्चर बनाता है, और दूसरी बात ये उसी लाइफ के अंदर फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहा होता है। कौन? सेल। यानी कि फिर हम सेल की तारीफ करते हैं, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी ज़िंदगी की शक्ल प्रिपेयर करना वो भी सेल का काम, उसके आगे फंक्शन परफॉर्म करना वो भी सेल का ही काम होता है। ठीक है, अगर सेल नहीं होगा तो इसका मतलब है हमारी जो लाइफ होती है ये मौजूद नहीं होगी। सपोज एग्जाम्पल ले लें, चलें, हमारे पास एक यूनिसेल है, अमेबा। अमेबा, इसका खुद का बॉडी सिंगल सेल पे कंसिस्ट करता है। सिंगल सेल पे इसका बॉडी खुद कंसिस्ट कर रहा होता है। तो ये जो सिंगल सेल होते हैं, यही एक सेल अमेबा की बॉडी भी बनाता है, और साथ ही साथ अमेबा की बॉडी के जितने भी काम हैं उन्हें भी परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सेल। अब यही सेल आपस में मिलते हैं तब टिश्यू बनते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर सेल, जब एक तरह के सेल आपस में इकट्ठे होते हैं, कंबाइन होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन की वजह से जो चीज़ प्रिपेयर्ड होती है वो बेसिकली हमारे पास टिश्यू होते हैं। अब हर एक टिश्यू जो सा होता है वो स्पेसिफिक होता है अपने फंक्शन के लिहाज से, अपनी स्ट्रक्चर के लिहाज से। अब हमारे पास जो बेसिकली तौर पर ये जो सेल है, इसकी थोड़ी सी आगे एक्सप्लेनेशन है। वो किस तरह से कि हमारे पास सेल इतने बारीक होते हैं, इतने वो कह लें कि वो लार्ज क्वांटिटी में माइनर होते हैं कि हम अगर उन्हें हल्का सा भी ब्लो करते हैं तो वो शीट जो सेल की बनी हुई होती है वो टूट जाती है। सपोज किस तरह से, हमारे पास बटरफ्लाई है। इस बटरफ्लाई का जो विंग होता है, वो विंग असल में वीक सेल लेयर का बना हुआ होता है। बहुत सारे सेल्स की लेयर होती हैं, उन लेयर्स पे वो बेसिकली तौर पर विंग होता है। आप माइनर सा विंग, यानी कि वो विंग जो आपकी आंखों को भला महसूस होते हैं, जो शाइनर होते हैं, अगर आप उसे जोर से पकड़ते हैं वो टूट भी सकते हैं। उसको पकड़ के ब्लो तेजी के साथ करेंगे तब भी वो टूट जाएगा। तो वो बेसिकली बना हुआ किस चीज का है? वो सेल का बना हुआ होता है। ठीक है, इसी तरह हमारी आई है, इसके आई के जो अंदर जो लेयर्स बनी हुई हैं वो लेयर्स भी कंसिस्ट कर रही होती हैं किन पे? सेल्स पे। फिर इसके बाद लेड पेंसिल है, उसमें वुड होती है। इसके बाद हमारी आई लैशेज हैं, इसके बाद हमारे आईब्रो हैं। ये सारी चीजें बेसिकली कौन बना रहा है? इन्हें सेल प्रिपेयर करता है। दर हकीकत ये सेल नहीं है। आप वुड की बात कर लें, ये सेल का बेसिक बना होता है जो डेड हो जाती है, लेकिन आई लैशेज, आईब्रो वगैरह जितने भी हैं ये हेयर्स होते हैं, ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। लेकिन इन प्रोटीन्स को जो प्रिपेयर कर रहा है वो कौन है? सेल। अब इस सेल को स्टडी किस तरह से किया जाता है, उसका टॉपिक माइक्रोस्कोपिक एंड इमरजेंसी ऑफ सेल थ्योरी है। माइक्रोस्कोपी क्या होता है? द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए से जो स्मॉल थिंग्स होती हैं उन्हें देखने में हेल्प मिलती है। वो चीजें जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देती,
उनको देखने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं हम उसे नाम देते हैं माइक्रोस्कोप का। सबसे पहले माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया गया किसके अंदर? टेलीस्कोप में। ज़कैरियस जेंसीन 1595 इस बंदे ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप को प्रिपेयर किया था, जो एक सिंपल ट्यूब थी। इस सिंपल ट्यूब के दो एंड हैं, जिन दो एंड्स के ऊपर बेसिकली तौर पर लेंस लगे हुए हैं जो ग्लास लेंस होते हैं। एक लेंस इस एंड पर होगा, दूसरा लेंस इस एंड पर। ये दो लेंस होते हैं। एक लेंस कहलाता है आईपीस और दूसरा लेंस कहलाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ये दो लेंस होते हैं। एक लेंस आईपीस लेंस कहलाता है और दूसरा लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है। और ये जो माइक्रोस्कोप थी जो ज़कैरियस जेंसीन ने जिसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया, इसकी जो मैग्निफिकेशन थी, मैग्निफिकेशन से मतलब ये होता है कि ये जितना बड़ा करके किसी चीज को दिखा रही थी वो 3x to 9x था। x बेसिकली तौर पर ये ह्यूमन आई होती है, यानी कि इंसानी आंख से कितने गुना बड़ा करके दिखा रही थी, वो 3 गुना बड़ा था या 9 गुना बड़ा होता था। ठीक है, हर लेंस इसकी दो आगे इसके कंपोनेंट्स होते हैं। एक को नाम दिया जाता है मैग्निफिकेशन का और दूसरे को नाम दिया जाता है रेजोल्यूशन का। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि उस चीज को जो उसका अपैरेंट साइज होता है, उस अपैरेंट साइज से उसको बड़ा करके दिखाना, वो मैग्निफिकेशन कहलाता है। रेजोल्यूशन का मानी क्या होता है? या जो रिजॉल्विंग पावर होती है, इस रिजॉल्विंग पावर का मतलब ये होता है कि उसकी जो क्लैरिटी होती है उसे शो करना, यानी कि वो जो इमेज है वो ब्लर नहीं हो, वो बड़ा होने के साथ साथ बिल्कुल साफ हो, वाज़ेह दिखाई दे, वो लेंस की रेजोल्यूशन होती है, जिसे रिजॉल्विंग पावर भी कहते हैं। मैग्नीफाई का मतलब होता है चीज़ की जो ज़ाहरी उसकी साख्त होती है, जो शक्ल सूरत है, उसको बड़ा करके दिखाना, वो बेसिकली मैग्नीफिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये असल में लेंस की दो चीज़ें होती हैं, एक को मैग्नीफिकेशन कहते हैं, एक को रेजोल्यूशन कहते हैं। ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई, इंसानी आंख, इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 0.1 मिलीमीटर है, यानी कि 0.1 मिलीमीटर से छोटी चीज हम देख नहीं सकते। दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो डिफरेंस होता है, जो हमारी आईज कर सकती है, वो 0.1 मिलीमीटर होता है। अगर हम ये कहें 0.1 मिलीमीटर से बिलो वो जो डिस्टेंस है उसे डिस्टिंग्विश कर सके, उसको वाजे कर सके, उसका फ़र्क निकाल सके, गलत बात है। 0.1 मिलीमीटर से जितना बड़ा करते जाएंगे हमें चीज़ उतनी ही सही दिखाई देगी। अगर हम 0 से कम की बात करें वो चीज़ हमें सही दिखाई नहीं देगी। ये असल में एक इंट्रोडक्शन था किस चीज़ का, सेल एंड टिश्यू का, एंड माइक्रोस्कोपिक एंड इमरजेंसी ऑफ सेल थ्योरी। इसकी आगे डिटेल आएगी, वो किस तरह से होगी हम वो नेक्स्ट बात करेंगे जी।